जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपका आगामी जो एग्जाम है वो आपके सामने है। सबसे पहले लेब असिस्टेंट, फिर एलडीसी, फिर सीईटी, फिर राजस्थान पुलिस। ये 4 एग्जाम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस साल होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है करंट अफेयर्स की बात करते हैं। और अभी जो है एलडीसी वाले विद्यार्थियों के लिए जो है करंट की बुक भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप में से कोई भी स्नातक स्तर पास किया हुआ विद्यार्थी है तो उसके लिए बी पार्ट के हस्तलिखित 40 अंकों के नोट्स और 80 अंकों का ये जो मेट्रो टेस्ट सीरीज आपको इस यूआरओ बैच में जो है स्पेशल मिल रहा है। ये कहां मिल रहा है? ये तैयारी कर लो ऐप पर मिल रहा है। और ये 9 तारीख से जो बैच स्टार्ट होगा उसके अंदर आप आज ही जुड़ सकते हैं। इस फीस के अंदर आपके घर पे सारी बुक नोट सब कुछ पहुंचाया जाएगा। और जो स्पेशल जिनको मैंने कहा कि आपको ये लगता है कि मैं सर फीस भी दूं और मेरा चयन ना हो तो मुझे नुकसान हो, मैं उनको यकीन और वादे के साथ कह रहा हूं कि आप अगर ऑफलाइन आते हैं तो आपकी दी हुई फीस अगर आपका चयन नहीं होगा तो वापस मिलेगी, वरना आपको ईआरओ बनाकर ही भेजा जाएगा। टेस्ट सीरीज के 25 टेस्ट हैं जो 51 रुपए के हैं, जो सिर्फ कल तक रहेंगे। बाद में यही टेस्ट सीरीज आपको 551 रुपए की इसी ऐप पर मिलेगी। ये आज कल 12 बजे बाद में चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा जयपुर में आयोजित समारोह में राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रोटरी भवन जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। रोटरी भवन जो है जयपुर, वहां पर यह आयोजित हुआ था। बताइए। अब इस प्रकार से जब प्रश्न आते हैं तो हम इनको क्या कि हल्के में ले जाते हैं। राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका उत्तर क्या आ रहा है? आएगी, वन शॉट वाली क्लास भी आएगी, सब आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था? 30 मार्च जो राजस्थान दिवस, 30 मार्च राजस्थान दिवस जो होता है उस दिन सम्मानित किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चैत्र शुक्ल एकम यानी जो नव वर्ष आता है, हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष जो है इस दिन भजनलाल सरकार द्वारा राजस्थान दिवस मनाया गया। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? जय कुमार जैन बढ़ जाते हैं। अब जब जैन की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, आशीष कुमार जैन उदयपुर के निवासी थे और वर्षा शर्मा, उनको भी इस दिन जो है सम्मानित किया गया था। उदयपुर के जो समाज सेवी हैं, उदयपुर से आशीष कुमार जैन और वर्षा शर्मा। जब बात उदयपुर की आ गई, राणा प्रताप की भूमि की बात आ गई, और मई का महीना है जब राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हल्दी घाटी के सिर वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप का जन्म जय शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती मनाई जाती है, तो क्यों ना फिर उस मेवाड़ की धरा पर जाया जाए। तो इस 2 तारीख को रमन हॉल उदयपुर सुबह 9:30 बजे से ज्ञान ज्योति जो सेवा संस्थान है वहां पर मेरी निःशुल्क क्लासेस रहेगी। अगर उदयपुर का कोई भी आसपास का विद्यार्थी है तो वहां आकर इतिहास, कला, संस्कृति सीख सकता है। हाँ, हाल ही में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के नए कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, भर्तृहरि जी का मेला भी पूछा जा सकता है, कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भर्तृहरि जी जो है इन्हें कहते हैं कनफटे नाथों का, कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल। आप लोग जानते होंगे कि भर्तृहरि जी उज्जैन के राजा थे।
उज्जैन के राजा थे। भर्तृहरि की जो रानी थी, रानी, इनकी रानी का नाम था पिंगला, जिससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसी ने धोखा दे दिया। तब भर्तृहरि जी के कुछ ग्रंथ एग्जाम में आते हैं। श्रृंगार शतक, पहले प्रेम में थे, फिर वैराग्य धारण किया, वैराग्य शतक, और फिर नीति शतक। कहते हैं कि इन 3 पुस्तकों को पढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे चला जाता है। ठीक है, हाँ। तो अब यहां पर आपके पास में है उत्तर क्या आ रहा है, देखो। एक के माहर क्या हुआ, कमेंट नहीं आ रहे तेज, थोड़ा रिप्लाई करना भाई। 1 मिनट देखता हूं मैं, किधर गए रे। अच्छा, पढ़ ही नहीं रहे तो कमेंट आएंगे कहां। हाँ, ठीक है। प्रोफेसर रमन कुमार दवे, ये इनको जो शपथ है, कार्यभार राज्यपाल महोदय द्वारा, इनकी जो अवधि 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। अब यहां तक हाल बुरा है कि कईयों को तो यह भी नहीं पता कि राजस्थान के राज्यपाल, जो राजस्थान के विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति होते हैं, उनका नाम क्या है। हरिभाऊ बागड़े, ये आपको याद रखना है, हमारे जो भी वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, हाँ। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, इसमें आपके सामने प्रश्न है कि इसका मुख्य आयोजन 23 से 25 मई जो है 2020 के 26 के बीच प्रस्तावित है। इस आयोजन से पहले जयपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार के अवसरों से जोड़ना है। बताइए आप। तो तीनों ही बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के हिसाब से। ठीक है, राजस्थान एग्रीटेक मीट, या वो इसका नाम पूछ सकता है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए भारत सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृति की है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, साइंस स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। बताओ। नाव्या धाकड़, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी। रिजल्ट का नहीं पता अभी, तो क्लास चलती है तो क्लास की बातें करा करो, आप इधर उधर की बातें करके अपना समय खराब करते हैं। सी ए जयश्री डी, राकेश कुमार ने बिल्कुल सही बताया है। भारत सरकार के द्वारा जो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है प्रदेश में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जो बात की जा रही है, 81.12 करोड़ रुपए जो है वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। ठीक है, हाँ, 6 मंथ का करंट आएगा, बिल्कुल भाई। अब इसके अंदर एक चीज और देख सकते हो भाई, यहां देखो एक चीज है, इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या फायदा होगा। प्रदूषण पर रोक, मुख्य फायदा तो यही है ना, जो प्रदूषण आज बढ़ रहा है। या फिर हम कहें कि भजनलाल सरकार जो है ग्रीन एनर्जी नेटवर्क को मजबूत करने में यह बहुत ही बड़ा कदम होगा। ठीक है, ग्रीन एनर्जी नेटवर्क
मजबूत। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? पर्सन एग्जाम में पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए ओसिया। अब ओसिया जो है इसे क्या कहते हैं? उपकेश पटन। क्या कहते हैं? उपकेश पटन। और ओसिया जो है राजस्थान का भुवनेश्वर, प्राचीन नाम उपकेश पटन है। यहां पर जैसे पूछा जाए सचिया माता मंदिर, महावीर जैन मंदिर, सूर्य मंदिर, पंचायतन शैली में बना हरिहर मंदिर। तो ये भी हमारा प्रश्न जो है वहां से जुड़ जाता है। तो भुवनेश्वर में आयोजित इसका क्या होगा? 24वीं नेशनल पैरा चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। ठीक, भुवनेश्वर कहां पर है? ओडिशा में। ठीक है, तो यहां पर सबका उत्तर आ रहा है बी। तो आपका सही है बी। प्रियंका बिश्नोई जो है उनके द्वारा डिस्कस थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है। हाल ही में किस राजस्थानी महिला डिजाइनर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुड डिजाइन अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? जैसे एक बार पूछा गया कि नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार किसे मिला, तो रुमा देवी को मिला। फिर उसके बाद में नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार बतुल बेगम को मिला था। बतुल बेगम जो मांड गायिका थी, जयपुर की निवासी थी। तो वैसे ही पूछा जा रहा है कि राजस्थानी महिला डिजाइनर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुड डिजाइन अवार्ड से नवाजा गया है, किसे नवाजा गया है? अब देखो यहां पर अपूर्वी चंदेला आएगा नहीं, अवनी लेखरा आएगा नहीं। आपके सामने ऑप्शन ऐसे ही है, भी रुमा देवी नाम आया है और रेखा मीणा नाम आया। आपको यहां से सीखना है। ठीक है, राजस्थान की रहने वाली है, बताएं। हाँ, शाबाश। वोल्वो कार डिजाइनर। ठीक है, जो वोल्वो कंपनी आती है, अरे स्वीडन की जो है मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी है वोल्वो। आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्वो जो कंपनी है, इस वोल्वो की कारें कहां की आती है? वो स्वीडन की है, स्वीडन की कंपनी। तो अच्छा पैकेज होगा रेखा जी मीणा का। ठीक है। राजस्थान में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत विकास कार्यों की डिजिटल मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया जा रहा है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान। ठीक है, विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत विकास कार्यों की डिजिटल मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया जा रहा है? इसरो, BISAGN, DRDO, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। आपका उत्तर क्या आता है? हाँ, उदयपुर आ रहा हूं। ठीक है, बताएं फटाफट। सबका सही है, BISAGN। ठीक है, इसके साथ में क्या होगा, इसका फायदा क्या है कि भजनलाल सरकार ने जो है इसके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की संस्था के साथ में, जिसमें राजस्थान की 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में और 10,000 से अधिक जो शहरी वार्डों के लिए 2030, 35, 47 की आवश्यकताओं के अनुसार एक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसके माध्यम से सड़क है, रेल है, ऊर्जा है, जल है जैसे
विभिन्न क्षेत्रों को जो परियोजनाएं होती है उनको एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। इससे जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग की जो है पारदर्शिता बढ़ती है और इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस योजना के माध्यम से सड़क, रेल, ऊर्जा और जल जैसे विभिन्न क्षेत्र की परियोजनाओं को एक साथ देख सकते हैं। सड़क, रेल, ऊर्जा, क्लास ले रहा हूं सर, ऊर्जा, जल, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं को एक साथ देख सकते हैं। ये लक्ष्य रखा है उन्होंने, जैसे मतलब कि 2030, 2035, 2047 तक का ये कार्य करने का, ठीक। इसमें 14,000 ग्राम पंचायतें, 10,000 शहरी वार्ड पंचायतें जो उन सबको जोड़ा गया है। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अधिकतम कितनी मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जा सकती है? इसी का जी उनकी क्लास लगती है जी के अवसर पर। अन्नी बॉक्सिंग सर 21, बहुत ज्यादा फीस है यूआरओ की ऑनलाइन। कोई बात नहीं, अपने को नहीं तैयारी करनी ना, ज्यादा फीस है तो ज्यादा तनख्वाह भी तो मिलती है, थोड़ा अपने को करनी नहीं है उसकी तैयारी, अपने को छोटी तैयारी करनी है। गुरुकुल कैरियर ए 5 लाख, गलत है फिर। जनवरी को भी करवाऊंगा बजरंग लाल, सारा करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आपका उत्तर यहां पर क्या आता है, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अधिकतम कितने मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? लघु उद्योगों को जो संरक्षण प्राप्त किया जाता है वो राशिकों के द्वारा किया जाता है, वृत्त उद्योगों को रिको के द्वारा संरक्षण जो है प्राप्त होता है। बताएं, एक जिला एक उत्पाद नीति। सी 25 लाख, बिंटू रानी बहुत बढ़िया बताया, 25 लाख, ठीक है। ओडीओपी 25 लाख की सब्सिडी प्राप्त प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य है कि जिला स्तर पर जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। जिला स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, यह आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राजस्थान ने कुश्ती में कुल कितने पदक जीते हैं? बताओ, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स जो हुए थे। हाँ राहुल वर्मा जी कर लीजिए, काम ही आएगा, सरदार पटेल का डिप्लोमा आपके, ठीक है। कुश्ती के अंदर जीते गए। इसमें भी जैसे हम बात करें रजत पदक की बात करते हैं। बताओ आपका उत्तर क्या है? अमित कुमार, सतीश पाटीदार 4, बहुत बढ़िया। राजकुमार सिंह, अब क्या मैनेज करोगे? 4, ठीक है। जैसे राकेश मीणा का नाम पढ़ते हैं, अमित कुमार मीणा का नाम पढ़ते हैं, दिनेश सोलंकी का नाम पढ़ते हैं, बलकेश कुमार का नाम पढ़ते हैं, इन सब लोगों ने जो है पदक जीते थे, ठीक है। हाँ। 3 रजत, 1 कांस्य, टोटल कितने थे? 4। हाल ही में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी रामदेव सिंह मील का संबंध किस जिले से? इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जर्मनी जो है, जर्मनी के द्वारा एक आपनी परियोजना संचालित है, आपनी परियोजना संचालित
अब ये जर्मनी वाली अपनी परियोजना जो है, इससे पेयजल उपलब्ध जो होता है वो किन जिलों को होता है? मुख्य रूप से चूरू, झुंझुनू, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो रामदेव सिंह मील का संबंध पूछा गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। शाबाश, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सभी साथी शेयर करेंगे, वो जुड़ते जाएंगे। अब यहां पर आपका उत्तर आ रहा है, नरेश कुमार वो सब टेस्ट आएंगे, भी टाइम लगता है। कितने टेस्ट सीरीज है आपको पता है क्या? अब देखो, मैं सीकर की कुछ बात भी आपको बता दूं। जैसे सीकर के अंदर एक गांव पड़ता है कंवरपुरा, कंवरपुरा गांव, वहां के ये निवासी हैं। अब सीकर जो है, इसका प्राचीन नाम था वीर भान का बास। अब इस वीर भान के बास से इस नाम को सीकर किसने किया था? महाराजा शिव सिंह ने जो है ये नाम दिया था। जैसे आपसे पूछा जाए झुंझुनू जिले का संस्थापक, तो हर व्यक्ति गलती करता है कि झुंझा जाट, ऑप्शन देखते ही गलत हो जाता है। बूंदी का संस्थापक कौन है? कि बूंदा मीणा, गलत हो जाता है। झुंझुनू का संस्थापक मोहम्मद खां है। झुंझुनू का नामकरण झुंझा जाट के नाम पर हुआ। बूंदी का संस्थापक देवा चौहान है। बूंदी का नामकरण देवा जो है बूंदा मीणा के नाम पर हुआ। ठीक, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए रामदेव सिंह मील का संबंध किस जिले से, यह इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? जर्मनी के अंदर जो है आयोजित 25वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट जो गेम्स 2025 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, जो इनका जो पदक है उसमें भाला फेंक, भाला फेंक जो है उसमें इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अभी तक राजस्थान में जिन्होंने भाला फेंक में पदक जीते हैं या भारत में जिन्होंने भाला फेंक में पदक जीते हैं, उन सब का एग्जाम में प्रश्न आया। जैसे आपने देवेंद्र झाझड़िया का नाम सुना होगा, नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, करौली के सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है, डीवाईएसपी राजस्थान, आपने नाम सुना होगा। हमारे क्रिकेटर रवि बिश्नोई भी डीवाईएसपी है राजस्थान में, खेल के कारण। और इस कारण ही इस बार राजस्थान पुलिस जो है, उन्होंने कहा भी है सरकार को कि हमारे खेल कोटे से विद्यार्थी जो है पुलिस में आ ही नहीं रहे हैं, तो हम सीटी में वो पास नहीं होते, तो सीटी से हमको बाहर किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, चले आगे। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? अब देखो यहां पर सुंदरलाल बहुगुणा, ये अगर आप नाम सुनेंगे कभी, तो चिपको आंदोलन आता है भारत में, एक चिपको आंदोलन। जो चिपको आंदोलन है वो टिहरी बांध को लेकर, टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड, वहां हुआ। ठीक है, अब एक प्रश्न आपको और याद करना है कि पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक, तो पर्यावरण वैज्ञानिक जो है वो है जाम्बोजी। जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक है। तो प्रश्न आता है प्रकृति प्रेमी लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता, तो वो है तल्लीनाथ जी। और फिर आता है पशु चिकित्सा का जनक, देव बाबा, नगला जहाज भरतपुर।
और फिर एक प्रश्न आता है, आयुर्वेद के ज्ञाता। देव नारायण जी कृषि कार्यों के उपकारक देवता। तेजा जी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण, वन्य प्राणी मित्र सम्मान, ऐसे ही बर्डमैन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बर्डमैन। बर्डमैन, तो बर्डमैन में नाम आता है डॉक्टर सलीम अली। और एग्जाम में पूछा जाए टाइगरमैन, टाइगरमैन तो नाम आता है कैलाश सांखला। ये सब वन्य जीव से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए आपको मैंने बताए हैं। कैलाश सांखला, जैसे पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव अभ्यारण्य, परिंदों का घर बंद बारेठा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है? कैलाश सांखला, अनिल बिश्नोई। अब आप ये मान लीजिए कि जो वन्य जीव संरक्षण की बात आती है तो ये नाम आपको, बिश्नोई नाम आपको दिखेगा। ठीक है, विष्णु विष्णु भन रहे प्राणी, क्योंकि जाम्बोजी ने कहा हृदय से विष्णु का जप करें और हाथ से कार्य करें। और आज पर्यावरण संरक्षण के लिए बिश्नोई समाज हमेशा आगे रहा। वो 1 नंबर आपका यहां पर उत्तर होगा बी, अनिल बिश्नोई। ठीक है, अनिल बिश्नोई जो है हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्हें 2026 में सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता है आपसे, जब बिश्नोई की बात आ जाती है तो आप अमृता देवी बिश्नोई का त्याग और बलिदान भूल नहीं सकते हैं। 1730 ईस्वी में जोधपुर महाराजा अभय सिंह खेजरली आंदोलन के दौरान उन्होंने 363 लोगों के साथ जो बलिदान दिया था, जिसमें 69 महिलाएं थी, 294 पुरुष थे। लेकिन अमृता देवी के बलिदान से पहले भी कोई बलिदान अगर आपको याद आए तो आपको याद करना है 1604 ईस्वी का कर्मा और गोरा का रामासड़ी गांव में वन्य जीव संरक्षण को लेकर बलिदान दिया गया। अनिल बिश्नोई वह व्यक्तित्व है जिन्होंने लगातार 35 से अधिक वर्षों से काले हिरण और चिंकारा के संरक्षण के लिए अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया। ये कोई आम बात नहीं है कि एक व्यक्ति 35 साल तक उन जीवों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 1604 वाला, ठीक है, लिख देता हूं मैं, आपके काम आ जाए कहीं। देखो 1604 ईस्वी, रामासड़ी गांव, कर्मा व गोरा, राजस्थान में अपने पढ़ते हैं। फिर 1730 ईस्वी खेजरली गांव, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, इन्होंने 1000 से ज्यादा हिरणों को बचाया है। इनको अमृता देवी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अमृता देवी जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार होता है वो भी, उससे भी ये सम्मानित है। और इधर भी हमने वही बातें की है जैसे पर्यावरण वैज्ञानिक, प्रकृति प्रेमी। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग। और परिंदों का घर, परिंदों का घर बंद बारेठा। और दोनों ही खास बात है भरतपुर जिले में है। कहां पर है? भरतपुर में है, तो आपको याद रखना है। 10,000 से ज्यादा इन्होंने हिरण बचाए थे अनिल कुमार बिश्नोई ने। 300 से ज्यादा कुछ और मुकदमे वगैरह जो है इन्होंने करवाए व्यक्तियों पर। बताओ, प्रथम बीच ताई चिवान राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के संदर्भ में राजस्थान के प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रथम बीच ताई चिवान राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के संदर्भ में बताएंगे आप क्या? सही है, बंद बारेठा, परिंदों का घर, भरतपुर में है दोनों। हिंदी क्लास लगवा देंगे, विक्रम सिंह जी लगवा देंगे। ग्राम सब का ब्याह शादी चल रही है,
हमारे भी घर परिवार है, थोड़ा सोचा करो। मैं भी अगर क्लास नहीं लेता हूं तो कोई और काम ही होगा, वरना बेला बैठा कर मेरा क्या काम है। इसका आयोजन कहां हुआ? चेन्नई के अंदर हुआ था। ठीक है, हाँ। आयोजन चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस। राम राम सर, बिल्कुल सही है। अब आपका उत्तर जो आ रहा है वो सी। राजस्थान ने 1 रजत 2 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक जीते। हम्म, कौन सा कथन सत्य है? वो यही सत्य है। ठीक है। राजस्थान में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले 7वें सुंदर कांति जोशी अवार्ड इंपॉर्टेंट में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीनियर वर्ग डिंपल कंवर, जूनियर वर्ग तनिका शर्मा, सब जूनियर वर्ग रोशेल यादव, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज। बताओ। बाकी ये सभी नाम सही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मिताली राज को ना देकर किसे दिया गया है? आशा श्रीवास्तव, जो पूर्व राजस्थान महिला टीम कैप्टन रही है। आशा श्रीवास्तव, डी। राजस्थान की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि आजकल जो भी धार्मिक स्थल है वो धार्मिक स्थल की बजाय उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में ज्यादा जाना गया है। जैसे नाथद्वारा में पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, अब वहां पर अचानक से क्या शिव की प्रतिमा बना दी, स्टेच्यू ऑफ बिलीव, तो सब उसके आगे फोटो खिंचाने लग गए। अब एक और फोटो और बना दी हनुमान जी की, अब यहां फोटो खिंचाने लग जाएंगे। तो जो भक्ति है वो किधर चली गई? सेल्फी की ओर चली जा रही है। हम्म। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में, नाथद्वारा जो है इसका जो प्राचीन नाम है वो है सिंहाड़। प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़। कभी पूछा जाए प्राचीन नाम बताओ तो आपको उत्तर बताना है सिंहाड़ प्राचीन नाम है नाथद्वारा का। दूसरा, जो नाथद्वारा है यहां पर श्री नाथ जी का मंदिर है। और श्रीनाथ जी जो है, आपसे कभी पूछे जाए कि श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी जो है वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ 131 फीट है। गिरिराज पर्वत पर स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाए स्टेच्यू ऑफ बिलीव, स्टेच्यू ऑफ बिलीव ये क्या है? शिव प्रतिमा है, शिव प्रतिमा। और ये शिव प्रतिमा कहां पर है? गणेश टेकरी पर। कहां पर है? गणेश टेकरी पर। अब वल्लभ संप्रदाय की जो ये पीठ है, यहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। एक प्रश्न आता है कि शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, ठीक है। 1, 2 और 3 आपका उत्तर सभी का सही है। सारी बातें ही सच कही गई है यहां पर। हाँ, हाँ, इसको स्टेच्यू ऑफ बिलीव को आप हिंदी में विश्वास स्वरूपम बोल दो, चाहिए एक ही बात है। आपने अगर ये पढ़ा है तो विश्वास स्वरूपम चीज वही है। अब देखो नाथद्वारा जहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर, तारकशी के जेवर, ठीक है। नाथद्वारा में हम बात करें डांग नृत्य, अन्नकूट महोत्सव,
फुलकारी, ठीक, बादशाह की होली, पिछवाई कला, श्रीनाथ जी के पाने, कमला इलायची महिला चित्रकार, जो एग्जाम में बहुत बार आती है, कमला व इलायची महिला चित्रकार। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में दो महिला चित्रकार अजमेर शैली में भी आती है, अजमेर चित्र शैली, दो इसमें भी आती है जिनका नाम है उसना व साहिबा। उसना व साहिबा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बताया था आपको, और ये भी एग्जाम में आएगा, जितेंद्र सोनी वाला प्रश्न। बरखमा कहानी संग्रह के लिए राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान जयपुर के कलेक्टर भी हैं और इनकी एक पुस्तक पहले भी आई थी, रणखार, काफी चर्चित रही थी। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में भी घोषित हुआ, जिसके ऊपर इन्होंने लिखी थी, बताएं आप। शाबाश। हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र सोनी। 2016 में रणखार के लिए साहित्य का युवा पुरस्कार जो होता है वो भी मिला था इन्हें, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार जिसको अपने बोलते हैं। राजस्थान में जो साहित्य अकादमी है, अपने उदयपुर की बात करते हैं, राजस्थानी फिल्म भी बनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि बरखमा पर एक फिल्म बनी है, राजस्थानी फिल्म, इस कहानी पर, राजस्थानी फिल्म। अलवर के कलेक्टर भी रहे थे, काफी चर्चित रहे हैं। जयपुर कलेक्टर। अभी तो जो मुख्य सचिव जो होते हैं उनकी टीम के अंदर है, मतलब कि बहुत बड़ा काम संभाल रहे हैं राजस्थान का ये। हाँ, रणखार संरक्षण जालोर, बिल्कुल, जयपुर के जिला कलेक्टर डीएम के रूप में कार्यरत है। संवेदनशील साहित्यकार शिव मीणा, बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न आ रहा है जो यहां पर, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजस्थान में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला था? कोई कमेंट करके बता सकता है? क्योंकि आपको 3 प्रश्न बताऊंगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं। जैसे आपने कभी पढ़ा हो, बातारी फुलवारी विजयदान देथा, पग फेरो। हमारे घर में तो जब से मधु आई है, पग फेरो हुआ है, हमारा घर तो बहुत अच्छा हो गया। मणि मधुकर। लील टांस, कन्हैया लाल सेठिया। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी जो है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए तो सबसे पहला पुरस्कार 1974 में मिला, फिर 1975 में मिला, फिर 1976 में मिला। तो ये लगातार आपको याद रखने हैं,
1974 में, 1975 में, 1976 में। ठीक है, हाँ। आगे चलते हैं। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना, इस योजना का मुख्य दर्शन अतिथि देवो भव की भावना को आधुनिक स्वरूप देते हुए राजस्थान की पारंपरिक मेहमान नवाजों को वैश्विक मंच प्रदान करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर 7 दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी करने की प्रावधान किया गया है। योजना के तहत होम स्टे इकाइयों को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। केवल शहरी क्षेत्रों के निवासियों को मिलेगा ताकि पर्यटन के माध्यम से शहरी विकास को गति दी जा सके। कथन कौन से सत्य हैं, बताओ। सत्य कथन की बात करें, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। 3 कथन जो है आपके यहां पर सही है। सिल्वर श्रेणी जो है उसमें और गोल्ड श्रेणी में, पहले सिल्वर श्रेणी में 1,000 रुपए, फिर गोल्ड में 2,000 रुपए है। ठीक है, हाँ। हाल ही में संपन्न पैरा एशिया कप वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत के श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार की जोड़ी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए आपका उत्तर क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। कंपाउंड पुरुष टीम में। इससे पहले भी सुंदर स्वामी जो है बैंकॉक में आयोजित हुई, उसमें भी जीत चुके थे। फिर ये हनुमान जी वाला दोबारा आ गया है, 1, 2, 3 सेम पर्सन था। भारतीय एथलेटिक्स श्रृंखला 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए। शिव मीणा, बिंटू रानी, शाबाश, अच्छे जवाब दे रहे हो। पांच अप्रैल 2026 को जयपुर में मानसिंह स्टेडियम में शॉटपुट स्पर्धा में कचनार चौधरी राजस्थान पुलिस में है। हैमर थ्रो में निकिता पूनिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1, 2, 3 और सभी। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। आपनो खेत आपनी खाद अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपनो खेत आपनी खाद राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए चलाया जाने वाला जन जागरूकता अभियान है। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत किसानों को डीएपी और यूरिया जैसे उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के स्थान पर जैविक खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान के दौरान जीवामृत, बीजामृत और वर्मी कंपोस्ट जैसी तकनीकों का प्रायोगिक प्रदर्शन भी कराया जाएगा। ये बात सही है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। मतलब इस अभियान का जो नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए, नेतृत्व कौन कर रहे हैं? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बाबा। और जब बाबा किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ठीक है, कृषि एवं उद्यान के मंत्री है अभी वर्तमान में।
राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, ये तो बात बहुत पुरानी होगी साहब, ये तो भूल ही जाओ आप। ठीक है, यह योजना केवल शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य से इसका कोई संबंध नहीं है। आ बात भी बन तो ठीक कौन लाग रही जुड़ा। योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, जरूरी है। उत्तर प्रदेश वाला में क्यों दिया? ठीक, मारी एक लाडो है, मारी एक लाडो है, तो एक लाडो 1 अगस्त 2024 1.5 लाख रुपए कुल 7 किस्तों में दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक जो है 1.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दी जाती है। ठीक है, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए। जन्म से लेकर 21 वर्ष तक। ओके, राजा बता रहे हैं 2500, 2500, 4000, 11000, 20000, 1 लाख। हाँ लिख दो, कभी पूछ लिया जाए तो। राशि 2500, 4000, 11000, 20000 और 1 लाख। ठीक है, 2500, 2500, 4000, कितनी किस्त होगी? 1 2 3 4 5 6, 5000। ठीक है, जोड़ो कितना रुपया हो गया? 5 10 20 25, कम हो गया, ज्यादा गड़बड़ होगी कि वो गलत बता गया। 25,000 है बीच में लास्ट वाली। हाँ ये 25,000 कर दी अब, तब जाके पूरा सेट होगा। 1 2 3, इसमें लिख देता हूं 4000 के बाद में 5000, फिर 5वीं किस्त 11000, 6ठी किस्त 25,000 और 7वीं किस्त 1 लाख। अब टोटल सही होगा 5 5 10 11 4 15 25 25 50 और 1 लाख। ये है राजा। भाया गलत कर क्यों रहे? हाँ सानवी शर्मा नहीं हुई तो मैं क्या करूं, उसने बताया, मैंने उसको देख के बता दिया। 45 हुई जब भी, तो लग रहा था, मुझे डाउट था। ठीक है आगे चले। हाँ पुराना नाम नहीं पूछा जाएगा वैसे, पुराना नाम जो है, पुराना नाम नहीं पूछा जाएगा। वही मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, राष्ट्रीय योजना, उसी का नया नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। ओके सर, हर्षिता अग्रवाल वेरी गुड। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 के तहत जूरी स्पेशल अवार्ड से राजस्थान के किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है? बताएं। ईशानी देश गुप्ता, अवधेश अकोदिया। सर हम तो इनको देखते ही नहीं है, हम तो दिल्ली वालों को देखते हैं। सुजीत कुमार, अमित चौधरी। बताओ। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं अवधेश अकोदिया। दैनिक भास्कर के पत्रकार। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के किन 3 जिलों में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल एनवायरमेंटल कोर्ट, विशेष पर्यावरण अदालतें बनाने का निर्देश दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है।
जोधपुर, पाली और बालोतरा। अब देखो इधर वाले क्षेत्र में कुछ भाषाएं भी आपसे पूछी जाए, जैसे मारवाड़ी जो है उसकी उपबोलियां हैं देवड़ावाटी, सिरोही, ठीक है, फिर ढाटी, बाड़मेर व बालोतरा, डटकी, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, गोडवाड़ी, पाली, जालोर और जालोर की आहोर तहसील, थली, बीकानेर का जांगल प्रदेश, चूरू व नागौर। एलडीसी वालों के लिए भाषा बोली टॉपिक लगता है, तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की उपबोली। या तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, या ढूंढाड़ी की उपबोली से प्रश्न आता है, या फिर एक प्रश्न आता है मालवी की उपबोली। इंपॉर्टेंट है, मालवी वाली कोई पढ़ता ही नहीं है। मालवी की उपबोलियां, यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है क्या? रतलामी, उम्मटवाड़ी, तोड़वाड़ी, निमाड़ी, पाटवी, रांगड़ी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, मालवी वाली भी याद रखना। हम्म, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जो आदेश दिया था विक्रमनाथ व संदीप मेहता की बेंच द्वारा आदेश दिया गया था इन क्षेत्रों में। आप जानते हैं लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जिसके कारण आप देखते हैं कि बालोतरा तक लूणी नदी जो है वो पहले मीठे पानी की होती है, फिर खारे पानी की हो जाती है। बालोतरा में औद्योगिक इकाइयां जो है ज्यादा होने के कारण जोजड़ी, बांडी, लूणी जैसी नदियां जो है आज जहरीला पानी छोड़ने के कारण प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक हो गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इनके अंदर कौन कौन सी नदियों को भी शामिल करें, तो हम लिख सकते हैं जोजड़ी, बांडी, लूणी का जल जहरीला हो गया, जहरीला हो गया, जहरीला। मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म है, मेरे साथ एक क्लासमेट हुआ करता था ओम प्रकाश पूनिया, लालगढ़ जटान, मेरा दोस्त था, उसे हम जहरीला कहकर बुलाया करते थे। वो वैसे ही लंबे लंबे बाल रखा करता था, अब तो पता नहीं कहाँ है बेचारा। ठीक है। हम्म, ब्लैक रॉक मिस गलेम राजस्थान 2026 के ग्रैंड फिनाले में मुख्य विजेता का खिताब किसने जीता था? जोजड़ी, लूणी, जुआई, बांडी, बिल्कुल। हम्म, बालोतरा वाली रिफाइनरी में आग लग गई। ये पता नहीं अग्निकांड जब से भजनलाल जी बने हैं सीएम, राजस्थान में बहुत अग्निकांड हुए हैं। आई डोंट था ये क्यों हो रहा है, पर पता नहीं ये इत्तेफाक है क्या है, मजा नहीं आया। लेकिन सर बताओ ना यार, गजेंद्र जोशी ऐसे बोलते हैं, सर बताओ ना यार, है? बताओ ना यार, बताओ, क्या बताऊं? इसका उत्तर बताओ। अंशिका गुप्ता,
सही है। मुख्य विजेता नव्या धाकड़, आई डोंट था। ठीक है, आगे चले। हाँ। हाल ही में स्वीकृत जयपुर मेट्रो फेज 2 के संबंध में कौन सा कथन इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, मान लो आप। यह कॉरिडोर मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक जाएगा। हाँ, हमारे घर के आगे से जाएगा। बिल्कुल, मैंने ही करवाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत रुपए इतने इतने करोड़ हैं। ठीक है, बताओ। इस फेज की कुल लंबाई केवल 20 किलोमीटर होगी। बताओ। ये मेट्रो लाइन केवल सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया तक ही सीमित रहेगी। बताएं। हाँ, देखो, 41 किलोमीटर की योजना है। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक लाइन विकसित। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये एक ही सही है, बी, प्रहलादपुरा से। ठीक है, मान लो कि मंजूरी दी गई। सॉरी, उद्घाटन तो क्या अभी हुई नहीं। ठीक है, मंजूरी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट के अंतर दी थी 8 अप्रैल 2026 को। 8 अप्रैल 2026 को यही करेंगे उद्घाटन भी। वैसे गलत नहीं है। ठीक है, काम चाहे गहलोत सरकार ने किया हो, रिफाइनरी का उद्घाटन करने से आ भी जाएंगे। कल तक जो इनके विरोधी हुआ करते थे, आज उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब वो आज दोस्त हो गए। ठीक है, 41 किलोमीटर की योजना है। हाँ, इतना और बता दूं, इस योजना में कुल 36 स्टेशन होंगे। इन 36 में से 2 अंडरग्राउंड होंगे। ठीक है, ये बी आपका उत्तर सही है। राजस्थान का वो कौन सा पशु मेला है जो आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जाता है? बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज होने से बचते हैं। बताओ, शाबाश। अब देखो, पढ़ाओ कौन थे, पढ़ो कौन, मैं क्या करूं। चलो, उत्तर इसका है वीर तेजाजी पशु मेला। 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। पर्वत सर में तेजाजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहां पर तेजाजी पशु मेले की शुरुआत किसने की? ठीक है, ऑप्शन भी दे रहा हूं। अभय सिंह,
अजीत सिंह, जसवंत सिंह, तख्त सिंह। इन चारों में से आपको एक उत्तर बताना है। ठीक है। पुष्कर मेला जो होता है ये रंगीला मेला कहलाता है। मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ कहलाता है। ये प्राचीनतम पशु मेला है और ये लूनी नदी के किनारे भरता है। हम्म। हाँ, वीर तेजाजी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक, और ये पशु मेला जो है नागौरी बेल व ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। हाँ, भाद्रपद अमावस्या तक, सती जिसको बोलते हैं अपने। ये आपको बताना है सही, अभय सिंह या अजीत सिंह दोनों में से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में। ठीक है। और इसके लिए आप मुझे इस पर मैसेज करके बता सकते हैं दोनों का कि ये प्रमाणिक स्रोत है, वही भेजना। ऐसे किसी किताब की, मेरी किताब की फोटो खींच कर नहीं भेज दो। ठीक है, वो नहीं। ठीक है ना। सी होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? एक सही बताना है इसमें। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन भारतीय महिलाओं को विधायी संस्थाओं में आरक्षण। आप सभी का उत्तर बी है, बिल्कुल। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। राजस्थान पुलिस में लड़कियों को 33% आरक्षण प्राप्त है। और 9 मई जयपुर में पुलिस का नया बैच स्टार्ट है। ये भी तो बता दूं, मार्केटिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, मुझे क्या करना भाई, मैं तो काम करूंगा ना, मेरा पढ़ाऊंगा तो शुरू ही। ठीक है। ओके। जो भी आना चाहे इस बैच में वो भी मुझे नंबर मैसेज करके नाम पता लिखा देना, ताकि आपको जगह मिल जाए। फिर लेट स्टार्ट होता है, देखो 20 तारीख को स्टार्ट किया था, फिर अगला 9 मई को स्टार्ट हो रहा है। फिर लेट आप ही होंगे, क्योंकि पुलिस अगर सीईटी से बाहर हुई तो उन्होंने सिर्फ आपको 3-4 महीने देने, बाकी काम सपाट सीधा ही फिर वही लगेंगे जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों को अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है? हाँ सोनल जी, मौज ही मौज है, फिर भी घर बैठे देख लो, बताओ। 1 करोड़। बिल्कुल सही है, 1 करोड़।
ये अभी हम बात करके गए थे, वापस आ गया। बीसीसीआई सीनियर वीमेंस वनडे जो टीम है उसकी जो कैप्टन है वो बताना आपको कौन है। सुमित्रा जाट। मंगोलिया में आयोजित एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तो बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है एक ही नाम आता है, अरुंधति चौधरी, कोटा निवासी जो है। राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो मैं बता दूं, इस अभियान के तहत आईसीडीएस सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों को शुरुआती 3 व धात्री महिलाओं को 0 से 6 तक के बच्चों को आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए अब शुरुआत कब हुई? 19 जनवरी से 19 फरवरी 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026। तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बामनवास कंकर पंचायत जो अभी हाल ही में एसआई का जो पेपर हुआ था, एसआई एग्जाम 2026, उसके अंदर ये आया था और मैंने आपको बताया भी था कि पूर्णतः जैविक गांव है, इंपोर्टेंट है, आपके आएगा और ये वैसा का वैसा ही प्रश्न पूछा गया, क्योंकि बामनवास जो है वो सवाई माधोपुर में एक तहसील है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। किस विद्यालय ने जोहार नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? बताओ किस विद्यालय ने? तो इसके अंदर नाम आता है पीएम श्री जोहार नवोदय विद्यालय, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान। राजस्थान महिला टीम ने जनवरी में वाराणसी में वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए किस टीम को हराया था? तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आया था ये भी। हाँ, केरल जो थी उसको स्वर्ण पदक मिला था। भारत जो रेलवे है इसको रजत। ठीक है, एक प्रश्न और आ सकता है इसका, शुभंकर। नंदी व नीरा, नंदी बेल, डॉल्फिन मछली। हाँ, ठीक है, आगे चले। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। गीतकार अभिनेता पीयूष जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कभी सर बाजार में दोनों सही है? नहीं, 2016 नहीं होगा, 2016 में जयपुर लिटरेचर। दोनों सही कैसे लगाऊं? ये जो प्रश्न है, फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की है, ये भी एसआई एग्जाम में आया था, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी पढ़ते अपने कल। टाटा बाय बाय। राजू जी लगा देंगे। उदयपुर 2 तारीख को आसपास के विद्यार्थी मिले और नया बैच जो भी है, चाहे यूआरओ का है, चाहे राजस्थान पुलिस का है, सीईटी का है, सब 9 तारीख से स्टार्ट है, ऑफलाइन और